सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, श्लोक संख्या 19, 20 और 21। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार और बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम अपने लिए है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म यानी कि कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने की ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। जनकादि राजाओं ने भी कर्म योग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अर्थात समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। अस्तु। जय श्री कृष्ण।